साथियों, यह एनाटमी और फिजियोलॉजी की पार्ट 8 वीडियो लेकर आया हूं और कुछ अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा आप लोग, ताकि क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सके। जितना अच्छे से शांति से मन कंसंट्रेट करके देखेंगे, उतना अच्छा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। और एक बार जब समझ में आ जाएगा तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रीवियस वीडियो में मैं 22 से स्टार्ट करूँगा, 21 से स्टार्ट करूँगा, 221 से। तो आप क्वेश्चन नंबर 221 है, फर्टिलाइजेशन अकर इन। फर्टिलाइजेशन जो होता है कहाँ पे घटित होता है, कहाँ जो जीन्स बच्चे जायगोट बनता है उसका पहले फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? तो ओविडक्ट पे होता है। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओविडक्ट को फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन की विच वन ऑफ द फॉलोइंग गेट कन्वर्टेड इनटू सीड्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन। कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में, बीज में कन्वर्ट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी सही है। ओल्यू जो होता है ये बीज में कन्वर्ट होता है, एक निर्माण होता है, छोटे बच्चे का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 है कि हाउ मेनी बोन्स आर इन ईच एंकल। देखिए, प्रत्येक एंकल में कितने बोन होती हैं? तो एंकल में 7 बोन होती हैं और उसको बोलते हैं टार्सल बोन। क्या बोलते हैं? टार्सल बोन। उसमें 7 बोन होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 224, देयर आर 7 बोन इन ईच एंकल विच आर नोन एज। यानी कि जो 7 बोन एंकल में होती हैं उसको क्या बोलते हैं? तो टार्सल बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। जो 7 बोन होती हैं उसको टार्सल बोलते हैं। अगर वही रिस्ट की पूछ दे तो उसको कार्पल बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, ह्यूमरस बोन इज पार्ट ऑफ। देखिए, ह्यूमरस बोन किसका पार्ट है? अपर आर्म का पार्ट है। अपर आर्म, ऊपरी बाजू का पार्ट है ह्यूमरस बोन। क्वेश्चन नंबर 26 है कि रेडियस बोन रिमेन्स इन। यानी कि रेडियस बोन जो पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? तो 4 आर्म में, अग्रभाग में, हाथ के 4 आर्म, जिसे अग्रभाग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 237, वाइल स्लीपिंग द एनर्जी यूज पर हावर केजी ऑफ आवर बॉडी। कह रहा है कि जब हम सो रहे होते हैं, सोने के दौरान जो एनर्जी कंज्यूम होती है, यूज की जाती है, वो एक पर घंटे में कितने कैलोरी ऊर्जा की जाती है? सोते समय शरीर के द्वारा जो पर घंटे में, 1 घंटे में कितनी कैलोरी ऊर्जा की जाती है? बॉडी वेट का 4.26 किलो जूल। 4.26 किलो जूल। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज यूज टू मेक न्यू ब्लड सेल्स एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द डेंजर ऑफ। कहा है कि देखिए, हीमोग्लोबिन जो होती है, हीमोग्लोबिन वह नए सेल के लिए जिम्मेदार होती है, परंतु जब यह कम होती है तो उसको क्या बोलते हैं? एनीमिया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाइपर विटामिनेशन इज डिजीज काजेज बाय ड्यू टू एक्सिस इनटेक। यह कहा है कि जब अधिक मात्रा में विटामिन की मात्रा अधिक ले लेते हैं, तो उसको हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं। और किस विटामिन के कारण ये होता है? तो विटामिन ए के कारण। जब हम ज़्यादा मात्रा में विटामिन इंटेक कर लेते हैं तो हाइपर विटामिनोसिस बोलते हैं, और विटामिन ए के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 240, द डिजीज
लैथेरियंस, द डिजीज लैथेरियंस इज कॉल्ड ड्यू टू एडल्ट्रेशन ऑफ, एडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट होता है, और लैथेरियन जो है एक केमिकल रिएक्शन, केमिकल है जिसके कारण खेसरी दाल पीली हो जाती है, जिसके कारण खेसरी दाल पीली हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 241, प्रिवेंट ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वाज इनेक्टेड बाय द इंडियन पार्लियामेंट इन 1954 एंड वाज अमेंडमेंट। कहा है कि जो फूड में मिलावट होती है उसके लिए पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ था 1954 में पास हुआ था, एक्ट जो पार्लियामेंट एक्ट पास हुआ था और 1954 में, और जो अमेंडमेंट बना 1976 ईस्वी में, अमेंडमेंट मिलावट के खिलाफ जो अमेंडमेंट बना था 1976 ईस्वी में बना था। 242 क्वेश्चन है कि मेटानिल एलो ए डाई ऑफ इज यूज टू एडल्ट्रेशन। मेटालिन एलो इज ए डाई टू यूज एडल्ट्रेशन, यानी कि जो मेटालिन होता है, मेटानिल होता है, उसके मिलावट में प्रयोग किए जाते हैं। किसके प्रयोग मिलावट में प्रयोग किए जाते हैं? तो पल्सेस में प्रयोग किए जाते हैं ताकि वो पीली देखे। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्व एज ए स्टोर फूड फॉर द यूज इन प्रोड्यूसिंग एनर्जी, यानी कि कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टोर फूड का काम करता है, एक संचित भोजन का काम करता है जो बाद में एनर्जी देता है। तो फैट होता है जो संचित एनर्जी का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसाइड्स कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, प्रोटीन आल्सो कंटेन सम अदर एलिमेंट, यानी कहा है कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त प्रोटीन में एक और कंटेंट होता है जो सबसे अलग करता है। तो नाइट्रोजन जो ऐसा कंटेंट है, पदार्थ है जो फैट और कार्बोहाइड्रेट से अलग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 245, क्वेश्चन नंबर 245 है, हीमोग्लोबिन क्या है? प्रोटेक्टिव प्रोटीन स्ट्रक्चर। देखिए हीमोग्लोबिन का काम होता है ऑक्सीजन को कैरी करना, ऑक्सीजन की बॉन्डिंग बनाकर लेके आना। तो इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यानी स्थानांतर प्रोटीन जो ट्रांसपोर्ट करते हैं ले जाने में, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। 246 है कि इन्फेंट एंड चाइल्ड रिक्वायर ए डाइट रिच। देखिए जो इन्फेंट होता है, शिशु होता है, उसको डाइट में रिक्वायर अधिक मात्रा में होनी चाहिए, अधिक मात्रा में डाइट में चाहिए, प्रोटीन चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। प्रोटीन अगर लेता है तो उसका ग्रोथ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 247, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, टेक प्लेस इन। देखिए कहा है कि प्रोटीन का जो डाइजेशन होता है कहाँ पे होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 248, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोर न्यूट्रिएंट्स देन व्हीट और राइस। देखिए कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यूट्रिएंट्स मतलब सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो गेहूं या राइस में? तो ग्राउंड नट में। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मोर न्यूट्रिएंट्स देन व्हीट और राइस, यानी कि निम्नलिखित में से कौन जिसमें गेहूं और राइस से अधिक न्यूट्रिएंट्स होता है? तो हो गया ग्राउंड नट्स, यानी मूंगफली में ज़्यादा होता है। को नेक्स्ट क्वेश्चन 249, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे शरीर में कौन सा डाइजेस्ट नहीं होता है? तो फैट भी डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन भी डाइजेस्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट जो खुरदरे होते हैं, रफ होते हैं,
फाइबर्स होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, ऑस्टियोमलेशिया इज ए डिजीज ऑफ। ऑस्टियोमलेशिया देखिए क्या होता है कि बोन की डिजीज है जिसमें हड्डियां सॉफ्ट हो जाती हैं, कोमल हो जाती हैं, ताकि इंजरी होने पर तुरंत टूट जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 251 है, स्किन एक्जिमा, डायरिया एंड स्वेलिंग ऑफ लंग्स, मुंह की स्वेलिंग, माउथ एंड गम्स आर द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। तो देखिए जो एक स्किन का एक्जिमा, डायरिया और जीभ में सूजन वो किसके रोग का उदाहरण है, एग्जाम्पल है? तो प्लेग्रा का उदाहरण है, प्लेग्रा का। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पेरिशेबल फूड मटेरियल। देखिए पेरिशेबल फूड मटेरियल निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सीरियल्स माने दालें नहीं हैं, फ्रूट्स, मीट और वेजिटेबल। वेजिटेबल ही पेरिशेबल फूड मटेरियल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सही है, सीरियल फूड मटेरियल नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल। तो मिल्क जो होता है वो नॉन पेरिशेबल फूड मटेरियल होता है, जो नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि च्यूइंग ऑफ टोबैको में काजेज ओरल कैंसर। देखिए आप जब टोबैको खाते हैं तो उससे ज़्यादातर चांसेस होते हैं मुंह के कैंसर होने का। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेरिडिटी डिजीज। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन हेरिडिटी डिजीज है? निम्नलिखित में से कौन हेरिडिटी डिजीज है? टिटनेस तो हेरिडिटिकल नहीं है, एनीमिया भी नहीं है, डायरिया भी नहीं है। जो हेमोफीलिया है वो हेरिडिटी डिजीज है। हेमोफीलिया जो होती है हेरिडिटिकल डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आर्टिफिशियल पेसमेकर इज प्लांट इन। देखिए आर्टिफिशियल बनावटी पेसमेकर कहाँ प्लांट होता है? तो हार्ट में प्लांट होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। अल्ट्रा अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन रिजल्ट इनटू। जो शरीर में अनकंट्रोल सेल का डिवीजन होता है, विभाजन होता है, उसको बोलते हैं कैंसर, उसको कैंसर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी इन एक्सेस अमाउंट इन द यूरिन ऑफ ए डायबिटिक पेशेंट। कहा कि निम्नलिखित में से कौन एक्सेस मात्रा में यूरिन निकालता है बाहर? तो ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोगॉन से ही ऐसी घटनाएं होती हैं शरीर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स वायरस कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड टू द अनदर पर्सन। यानी कहा है कि जो वायरस होता है, एड्स वायरस होता है, वो किसके द्वारा नहीं दूसरे व्यक्तियों में फैलता है? तो ऑप्शन नंबर ए है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इससे भी फैलता है। किसिंग, सेक्सुअल कांटेक्ट, इससे भी फैलता है। शेयरिंग कॉमन नीडल फॉर इंजेक्शन, इससे भी फैलता है, लेकिन किसिंग से नहीं फैलता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंगल डिजीज। निम्नलिखित में से फंगल डिजीज कौन नहीं है? तो एमोबिसियस ये भी है। मारामस एक रिंग वार्म जो है फंगल डिजीज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रिंग वार्म, खुजली जिसे बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज। निम्नलिखित में से कौन बैक्टीरियल डिजीज है? तो जो निमोनिया होती है बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। इस तरह मैं कुछ क्वेश्चन को कवर किया हूँ, वीडियो लंबे ना हो जाए इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन डालूँगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें
और जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को और से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो और डालने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय